हेलो बच्चों, वेलकम टू द कॉन्सेप्चुअल्स। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? एनसीईआरटी का क्लास 9 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का अगला टॉपिक जो है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब इर्रेशनल नंबर्स को आप किस प्रकार से रैशनल नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये चीज़ हमें पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले अपना एग्जांपल नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, तो जिसमें कि हमारा एक एक कॉन्सेप्ट कि आखिर किस प्रकार से हमें करना है, और बीच में मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा ये किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, छोटी सी ट्रिक है लेकिन बहुत यूजफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला चीज़ है क्या, एग्जाम्पल नंबर 6, जिसमें कि बोलता है, इसमें क्या बोलता है, इसमें बोलता है कि आपके पास एक नंबर है 3.142678 3.142678 ये आपके पास नंबर है। बोलता है कि इसको P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब इसे आप P अपॉन Q के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसका जो सीधा तरीका है वो क्या है कि आप क्या करिए, डेसिमल को इस पार ले जाइए, यहाँ पर लाइए। ठीक है, डेसिमल को इस पार लाएंगे और जब भी डेसिमल किधर इस डायरेक्शन में जंप करता है तो जितने नंबर्स, जितने डिजिट्स ये जंप करता है उतने जीरो डिवाइड में लग जाते हैं। उतने जीरो कहाँ लग जाते हैं? डिवाइड में लग जाते हैं। जब किधर का जंप करेगा? डेसिमल इस तरफ जंप करेगा। ठीक है, और जब डेसिमल इस डायरेक्शन में जंप करे, इस डायरेक्शन में जंप करे तो मल्टीप्लाई में उतने ही जीरो क्या हो जाते हैं? लग जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल चलिए देखते हैं, इसी को सॉल्व करते हैं हम। मान लीजिए मैंने डेसिमल को उस पार जंप कराया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा नंबर 3142678। ठीक है, डेसिमल यहाँ आ गया जिसे कि हम नहीं शो करेंगे। और कितने हमने डिजिट्स को जंप कराया है, डेसिमल को कितने डिजिट जंप कराया? 1 2 3 4 5 6 तो 1 लिखिए और 6 जीरो लगा दीजिए आप। यही होगा आपका आंसर। P अपॉन Q के फॉर्म में आपने इसको शो कर दिया। ठीक है, जहाँ पे P की वैल्यू ये है और Q की वैल्यू ये है। अब मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है ना, 31426। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या बताया आपको, जब इस डायरेक्शन में डेसिमल जंप करेगा तो आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई में लिखेंगे। तो मान लो इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या आ जाएगा? ये 3.1426 है ना, इंटू 10 रेज़ टू द पावर, या फिर आप कितने 4 डिजिट जंप कराए हैं? 4 जीरो लगा दीजिए। इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 रेज़ टू द पावर 4 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 6 तो मैंने समझा दिया। एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए, उसमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 जिसमें ये बोलता है कि आपके पास एक नंबर है 0.33333। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 इसमें बोलता है कि आपके पास एक नंबर है 0.3333 एंड सो ऑन। ठीक है, सो ऑन को हम 3 डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये नहीं कि कितने भी लगा दिए आप, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है तुमको। ठीक है, तो अब इसे P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब इसे P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बने रहिएगा, देखना कि स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करके हम इसको P अपॉन Q के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। अब एक चीज़, छोटा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि यार अगर मैं यहाँ पे इसको 0.3 बार लिख दूँ तो चलेगा, है ना। अब बार का मतलब क्या होता है बोलोगे कि अरे यार बार मतलब क्या है? तो बार मतलब होता है जब भी कोई नंबर रिपीट करता है बार बार, अगेन एंड अगेन, बार बार जब कोई नंबर रिपीट करता है तो उस नंबर के ऊपर, डेसिमल की बात कर रहा हूँ, डेसिमल के बाद की बात कर रहा हूँ, ये डेसिमल के बाद वाला नंबर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उस नंबर के ऊपर एक छोटी सी लाइन खींच देते हैं, उस लाइन का नाम है बार। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट। पहला स्टेप क्या करना है आपको, यहाँ पर आप क्या बोलेंगे कि लेट 0.3333 be x।
ठीक है, ये x के बराबर है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, x इज इक्वल टू 0.333 एंड सो ऑन, है ना, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो x इज इक्वल टू 0.33। अब चलिए जल्दी से करते हैं, अगला स्टेप क्या होगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। दोनों साइड्स में हम 10 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब चूंकि एक ही नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हम सिर्फ 10 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगले स्टेप में तो क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू 0.3 सॉरी ऐसा नहीं होगा, ये हो जाएगा, जैसे ही इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये जो डेसिमल है जंप करके कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.33333, है ना, ये हो गया। अब इसके बाद आप अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसको और इसको दोनों को सेपरेट करेंगे। और सेपरेट किस तरीके से करना है, इस तरीके से दोनों को तोड़ना है कि ये आ जाए 0.333 आ जाए, है ना। तो अब कैसे तोड़ेंगे, तो चलिए देखते हैं कैसे तोड़ेंगे हम। साइड में आप रफ में कर लीजिए इसको, है ना, रफ में कर लीजिए कि अगर मैं 3.33 को तोड़ना चाहता हूं तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक लीजिए। ठीक है, इसको और क्या कर दीजिए, इससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इससे 0.33 से। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा 003। मतलब कि मैं क्या लिखूंगा, इसको क्या लिख सकता हूँ 3 प्लस और बाकी का हिस्सा, ये पोर्शन आप बिना सोचे लिख लीजिए 0.33333। ठीक है, यही थी ट्रिक कि कैसे पता करना है कि इसको तोड़ना कैसे है। ठीक है, अब 10x इज इक्वल टू इतना आया। ठीक है, ये किसके बराबर है, x के बराबर है ना। तो हम क्या करेंगे भाई, देखो ध्यान से देखो, ये x के बराबर है ना। अब अगर x के बराबर है तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, x लिख दूंगा। ठीक है, 3 प्लस x और इधर 10x है ना। x इस पार आएगा तो इस पार पॉजिटिव है, जब इक्वल टू के इस पार आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 10x माइनस x हो जाएगा इज इक्वल टू 3। 9x इज इक्वल टू 3। ठीक है, x की वैल्यू 9 इधर मल्टीप्लीकेशन में है x के साथ। ठीक है, अब अगर 9 को इस पार ले जाएंगे, इक्वल टू के इस पार ले जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3/9। ठीक है, ये कटा, ये हुआ, आंसर आया 1/3। तो आपने 0.33333 को क्या किस में रिप्रेजेंट कर दिया, p/q के फॉर्म में रख कर दिया, जहाँ पे p की वैल्यू 1 है और q की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हाँ तो बच्चों, अब हमारा अगला क्वेश्चन कि 1.27 बार दिया हुआ है, इसको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हम इसको p/q के फॉर्म में किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में किया था, हम क्या करेंगे, इसको x के बराबर मानेंगे। लेट x बी 1.27 बार बी, लेट 1.27 बार बी x। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे 27, ये किसके बराबर है, 1.2727 बार बार 27 के ऊपर बार है ना, तो बार बार 2727 ही रिपीट होगा। ठीक है, ये रिपीट होते चला जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं, हमने इसको x के बराबर मान लिया, मतलब ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1.27 बार। ठीक है, अब आप इसको क्या करेंगे, पिछली बार एक ही डिजिट डेसिमल के बाद बार बार रिपीट हो रहा था तो हमने 10 से मल्टीप्लिकेशन किया था, लेकिन इस बार हम किससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों तरफ मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, बोथ साइड्स में 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 100x इज इक्वल टू 127.2727 एंड 27, ये रिपीट होता चला जाएगा। ठीक है, ये रिपीट हो रहा बार बार। अब मैं क्या करूंगा, अगले स्टेप में क्या सिखाया था मैंने, तोड़ना, इसको इस तरीके से तोड़ना है कि ये आ जाए, x की वैल्यू आ जाए। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था कि आप सब्ट्रैक्ट करिए, 127 है
0.27, 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसको ले जाइए, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 1.27 से सब्ट्रैक्ट किए तो आएगा 0, 0, 6, 2, 1, 126 आया, है ना। लो आ गया 126। अब एकदम आंख मूंद के इसको लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1.27 बार लिख दिया, इधर 100x है ना। अब ये किसके बराबर है, x के बराबर, लिख दो x लिख दो इस यहाँ पे, तो 126 प्लस x, है ना, इधर 100x है ही। अब ये x क्या होगा, पिछले क्वेश्चन की तरह x क्या होगा, इस पार आएगा, इक्वल टू के इस पार जब आएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100x माइनस x इज इक्वल टू 126, ठीक है। ये हो गया 99x, 99x इज इक्वल टू 126, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 126 अपॉन 99, क्या ये जाएगा, है ना। तो ये 3 की टेबल से दोनों जा रहे हैं तो कट कर दो, तो ये आया 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, ये हुआ, इसको कट किए तो ये आ गया 4 3 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 42। अब ये 42 भी दोनों की टेबल में कट जाएंगे तो ये आएगा 11 और ये आएगा 3 ज़ा 3, 1 2 4, 14। तो आपका आंसर क्या आया, 14/11 आया, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। ये हमने P/Q के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर लिया, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ओके। हाँ तो बच्चों चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कि क्या दिया हुआ है 0.235 बार, 0.235 बार, 35 पे बार लगा हुआ है, ठीक है, 35 पे बार लगा हुआ है, ठीक है। तो मतलब बार बार क्या रिपीट हो रहा है यहाँ पे, 0.235, 35, 35, है ना, ये चीज़ रिपीट हो रही है बार बार। अब इसको आपको क्या करना है, पहले स्टेप में चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले P/Q के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना, मैं बता दूं आपको, एग्जांपल नंबर 9 है ये आपके NCERT की बुक का, ठीक है। तो इसको पहले क्या करना है, लेट 0.235 बार बी x, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 0.235 बार, ठीक है। अब हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम 100 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब आप 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 100x इज इक्वल टू 23 पॉइंट यहाँ तक पे डेसिमल आ गया, डेसिमल अब यहाँ आ गया, ठीक है। तो अब क्या बचा, ये बार में हटा देता हूँ थोड़ा आपको समझ में आएगा। तो ये 3535 है ना, पॉइंट यहाँ आ गया, 23 डेसिमल के इस पार आ गया, तो अब क्या बचा, 535, ठीक है। ये चलता चला जाएगा, ठीक। अब इसको ब्रेक करना है, तो ब्रेक करने के लिए मैंने क्या मेथड बताया है, 23.353 ये लेंगे, ये तो समझ में आया। उसके बाद आप 0.23 कर दो, सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ जाएगा, 3.23, ओह माय गॉड 23.3, लो लिख दो 23.3। अब आंख मूंद के इसको लिख दो, प्लस 0.23535 ये चीज आ जाएगी, ठीक है। मतलब कि कुल मिला के यार हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, है ना। मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए उन सब में क्या है कि इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो अब देखते हैं ये किसके बराबर है, 100x के बराबर है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x के बराबर लिख सकता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, 100x इज इक्वल टू 23.3 प्लस x, x इस पर आएगा 99x हो जाएगा, ये 100x माइनस x कितना हो जाएगा, 99x इज इक्वल टू 23.3। अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 23.3 अपॉन 99 हो जाएगा, ठीक है। ये 99 हुआ।
अब जैसे ही आप डेसिमल को हटाएंगे, स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में डेसिमल को जैसे ही हटाएंगे, इस पार जंप कराएंगे, डेसिमल आपका आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक जीरो लग जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर होगा 233/990। ये कटेगा नहीं, तो इसको ऐसे कैसा लिख दीजिए, यही है आपका आंसर। ठीक है, तो बच्चों पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हाँ तो बच्चों हमारा अगला एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 10, जिसमें कि दिया हुआ है कि फाइंड एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। ठीक है, 1/7 और 2/7 के बीच में हमें एक इर्रेशनल नंबर पता करना है। तो एक चीज याद रखिएगा, देयर आर इनफाइनाइट इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। ठीक है, इनफाइनाइट होते हैं तो आप कोई सा भी उठा लीजिए, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है, इन दोनों के बीच में होना चाहिए। तो इसके लिए चलिए हम देखते हैं कि हमें पहला स्टेप क्या करना है। ठीक है, पहला स्टेप देखिए, बोला है 1/7 मतलब 1 को डिवाइड करना है 7 से, दूसरी तरफ बोला है 2/7 मतलब 2 को डिवाइड करना है 7 से। ठीक है, तो वह जब आप 1 को डिवाइड करेंगे 7 से तो आपको आंसर में क्या मिलेगा, 0.142857, 0.142857 बार। इतना लंबा जाने की जरूरत ही नहीं है, आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक बस क्या करिए, सॉल्व करिए। ठीक है, उसके बाद आप कर लीजिएगा। ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको, मान लीजिए मैंने इतना नहीं डिवाइड किया है ना, बार और कुछ नहीं लगाया, आपको कैलकुलेशन दिखाना भी नहीं पड़ेगा वहाँ पे, बस इन दोनों के बीच का, और इसको भी डिवाइड किया तो मैंने 2 डेसिमल प्लेसेस तक डिवाइड किया तो क्या आ गया, 0.28 आया। ठीक है, अब 0.14 से बड़ा होना चाहिए और 0.28 से छोटा होना चाहिए, चाहे कोई सा भी नंबर लिख दो, कोई सा भी लिख दो। देखिए जैसे कि बुक में दिया है, क्या दिया है, 0.1514 से बड़ा है ना, 0 फिर कुछ भी लिख दो, फिर कुछ भी लिख दो, 1500 150000, इस तरीके से ये सीरीज बन गई। ठीक है, इससे छोटा है ना। चलिए एक और लिख देता हूं मैं, 0.2100 210000 हो गया। ठीक है, तो आप इस प्रकार से किसी भी प्रकार का नंबर चुन सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत यहाँ तक। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप मुझे अपने डाउट्स बता सकते हैं। ठीक है, उस पर फॉलो करने के लिए आपको मेरे अबाउट सेक्शन में जाना होगा चैनल के, और वहाँ पर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, और मुझे फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आपको किसी के भी नोट्स चाहिए पूरी तरह से फ्री, मैं आपको सबके नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा टेलीग्राम चैनल पे ही। ठीक है, तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।